सर, किश्तवाड़ के जो ग्राउंड चौगान ग्राउंड है, कल रात को आपने एक ऑर्डर देखा होगा। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ जो है एक ऑर्डर पास आउट करता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेने की बात की जा रही थी। किस हद तक सही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। पहले तो अहले इस्लाम को और तमाम किश्तवाड़ के लोगों को, खुसूसी तौर पे चिनाब वैली के लोगों को और पूरी उम्मत को जो ये बड़ा दिन किश्तवाड़ में मनाया जा रहा है, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सदियों से ये जो बड़ा दिन है किश्तवाड़ में मनाया जा रहा है, और जितने भी हमारे बेरोज़गार भाई हैं, दूर दूर से, कश्मीर से, ठाठरी से, पुंछ से, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं और वो ज़ायरीन यहाँ पे ज़ियारत करके वापस जाते हैं। उसी बीच जो हमारे जो अनएम्प्लॉयड जो हमारे जवान हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो यहाँ पे आके अपने रोज़गार के लिए कुछ रेडियाँ वगैरह, कुछ छोटे छोटे किसोक्स डालते हैं, और वो हमेशा से ट्रेडिशनली वो किश्तवाड़ में आज तक डालते आए हैं। कल रात को जो एक एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया की तरफ से एक ऑर्डर आया, मेरे हिसाब से ऑर्डर बिल्कुल सरासर वो ऑर्डर नहीं आना चाहिए था, और वो बहुत ही डिस्टेस्टफुल ऑर्डर है। मेरी उनसे टेलीफोनिकली बात हुई तो उनने मुझे ये बताया कि वो किश्तवाड़ में सिर्फ और सिर्फ वो कोई फ़ीस नहीं लेना चाह रहे, वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए, एक परमिशन के लिए, ताकि वो यहाँ पे टेंट लगा पाएँ, टेबल लगा पाएँ, वो मतलब फैसिलिटेट करें जितने भी यहाँ पे हमारे जितने भाई यहाँ पे रेडी वगैरह जो भी डालना चाह रहे हैं उसको फैसिलिटेट करें। हम उस चीज़ का खैर मकदम करते हैं, लेकिन जो टाइमिंग है, जिस वक्त पे ऑर्डर दिया गया है, वो वक्त बिल्कुल सरासर गलत है। अगर इन्हें ये ऑर्डर देना ही था, ये ऑर्डर कम से कम एक हफ्ता पहले, 10 दिन 15 दिन पहले ये ऑर्डर निकला अगर होता, लोगों ने रजिस्टर किया होता, तो आज तक कम से कम वो जो ये टेंट वगैरह लगाना चाह रहे हैं वो आज तक लग जाना चाहिए था। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप पैन करके दिखाएंगे तो जितने भी हमारे यहाँ पे जो ये भाई आए हैं, जो अपना माल वगैरह लेके यहाँ पे आए हैं बेचने के लिए, वो उनका माल पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा है, वो अभी लगा नहीं पा रहे क्योंकि एम्बिग्यूटी है इस ऑर्डर में। तो मैं उनसे यही इल्तिजा करता हूँ, नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड कम क्लीन ऑन दिस इशू। वो एक ऐसी एडवाइजरी जारी करे जिसमें पता चले कम से कम कि असल में मुद्दा है क्या, क्या चार्ज करना चाह रहे हैं, और या तो केडीए जिसके अंडर ये हमारा चौगान ग्राउंड आता है, या तो म्यूनसिपलिटी एक फीस जो सफाई जो या इनके निकलने के बाद में जो सफाई वफाई होती है यहाँ पे, जो उसके लिए फीस चार्ज करती है, हमें उससे कोई भी आपत्ति नहीं है, वो फीस आज तक हमेशा दी जाती थी। लेकिन इस ऑर्डर में जो एम्बिग्यूटी है, इस ऑर्डर की एम्बिग्यूटी को खत्म किया जाए, और अगर 1-2 घंटे में इसका कोई भी हल नहीं निकला तो 1-2 घंटे के बाद में हम इस चीज़ को एश्योर कर देना चाहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ को बोल देना चाहते हैं कि आम जवानों के लिए, यहाँ पे हमारे ऐसे दोस्त हैं, हमारे ऐसे भाई हैं, कोई इंजीनियरिंग करके है, पहले ही हमारे जम्मू कश्मीर में, अगर आप जो अभी जो डेटा निकला है अनएम्प्लॉयमेंट का, जम्मू कश्मीर टॉप की 3 स्टेटों में है अनएम्प्लॉयमेंट में। अब अगर हम इनको रोजगार नहीं दे पा रहे, तो क्या हम इनकी बेसिक डिग्निटी जो लाइफ की है, जो इनकी बेसिक डिग्निटी है कि ये मेहनत मजदूरी करके अपना हक, अपना पेट पाल पाए, क्या अब हमें वो भी इनसे छीनना है? मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत ऑर्डर है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम इनसे इल्तिजा करते हैं, अगर ये ऑर्डर की क्लियरिटी अगर इस ऑर्डर में आज शाम तक नहीं लाई गई तो कल इंशाल्लाह हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम इनको बता देंगे कि किश्तवाड़ का जवान तैयार है अपने हक के लिए लड़ने के लिए। साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा, पिछले दिनों हर त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी में हो या मुस्लिम कम्युनिटी में हो, हमेशा एक ही कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जाता है? पिछले कई दिनों भी आपने देखा यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, तब कोई ऑर्डर नहीं निकला, हमारा बड़ा दिन आ गया, उस पर ऑर्डर्स निकले, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि किश्तवाड़ मिसाल बन के रहा 47 में भी और 47 के बाद में भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे का और एकता का। ये वो जगह है जहाँ पे अगर गौरी शंकर मंदिर का के लिए कुछ लोगों को आस्था है, तो यहाँ पे उन्हीं लोगों को आस्था हमारे आस्थानों में भी है। ये वो जगह है जहाँ पे धर्म भाई का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हिंदू और मुसलमान हमेशा एकता और अखंडता से और एक साथ रहा करते थे हमेशा से। कुछ लोग, कुछ ऐसे शरारती जो अनासिर हैं, जो ऐसे ऑर्डर्स की बिना पे हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना चाह रहे हैं, हमारी ये उनसे इल्तिजा है कि वो इस चीज़ को बंद कर दें। ये सिर्फ उनकी जेबें और उनके पेट खतरे में है, जो अपने आकाओं के सामने होलियर देन दो बनना चाह रहे हैं, मोर फेथफुल देन द किंग बनना चाह रहे हैं। हमारी उनसे ये इल्तिजा है कि वो इस चीज़ को बंद कर दें और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना छोड़ दें, किश्तवाड़ का माहौल ख़राब ना करें। क्या इससे पहले भी औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा ऑर्डर निकाला है, और अगर नहीं निकाला इससे पहले, जिस तरीके से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि म्यूनसिपलिटी की तरफ से ऑर्डर निकाला जाता था, या केडी है जो एक्चुअल अथॉरिटी है चौगान ग्राउंड के अंदर, मतलब पूछताछ करने की, ऐसे ऑर्डर्स निकालने की, आज पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये चीज़ सोचने वाली है कि अगर इन्होंने ये ऑर्डर निकाला है, वही चीज़ जो मैंने आपसे पहले भी इल्तिजा की कि सदियों से यहाँ पे ये मनाया जा रहा है, कई सालों से, कई दहाइयों से, इसी प्लेग्राउंड में जहाँ पे हम बड़े हुए, जहाँ पे हम खेल कूद के बड़े हुए, हम हमेशा यही देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई भी त्यौहार होता है यहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं।
आज अगर ये उन स्टॉल्स को रेगुलराइज करना भी चाह रहे हैं, अगर इनकी साफ नीयत भी है, जो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ की बातों से लगा कि उनकी नीयत ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की नीयत ठीक है कि वो यहाँ पे स्टॉल्स लगाना चाह रहे हैं, मुफ्त में इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए स्टॉल्स लगाना चाह रहे हैं, कुर्सियां लगा के देना चाह रहे हैं, टेबल लगा के देना चाह रहे हैं, वो चीज़ अगर उन्हें करनी थी, वो चीज़ उन्हें 4-5 दिन पहले करनी थी ताकि इनका एक दिन ज़ाया ना हो। तो ये जो आज इन्हें बेवकूफ़ी का ऑर्डर दिया है, या तो ये इस ऑर्डर में क्लियरिटी लेके आए, और औकाफ के पास में इतनी चीज़ें हैं करने वाली, जो यहाँ पे चीज़ें हैं, औकाफ जितना भी पैसा आता है सबसे पहले तो उस पैसे में क्लियरिटी लाए कि वो पैसा जिन जिन के पास में भी है उन लोगों को नंगा किया जाए, उन लोगों को नंगा किया जाए जिन्होंने अभी भी औकाफ की ज़मीनें दबा के रखी हुई हैं, उन स्टेक होल्डर्स को नंगा किया जाए। यहाँ पे ऐसी भी जगह है जहाँ पे एक स्कूल को फैसिलिटेट करने के लिए औकाफ ने अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र करवा दी उस स्कूल को फैसिलिटेट करने के लिए। हमारे पास ऐसी भी मिसालें हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ, ये हमारे करंट वाले नहीं, पुराने एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने ऑलमोस्ट हमारे स्कूल और इस्लामिक स्कूल और वो जो हमारा जो बीएड कॉलेज उसके अंडर चल रहा है, कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ से उसमें भी स्कैंडल्स बड़े बड़े आए। तो मेरी इल्तिजा एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ साहब से रहेगी, सबसे पहले आप उन स्कैंडल्स पे फोकस कीजिए। आप फोकस कीजिए कि हमारे पास इतना बड़ा असासा है औकाफ का, उस असासे को हम कैसे प्रोडक्टिव बना के उस असासे को हम मनी मेकिंग वो बनाए। बेसिकली औकाफ आया था हर ऐसी स्टेट में जहाँ पे मुसलमान हुकूमत नहीं है, उस मुसलमान हुकूमत जहाँ पे नहीं है वहाँ पे औकाफ का ये कॉन्सेप्ट था कि ये पैरेलल एक इकोनॉमिक बॉडी बने, एसेट्स का यूटिलाइजेशन और वहाँ से जो पैसा निकले वो पैसा मुसलमान उम्मत की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन मुझे लग रहा है वो इस चीज़ में अटरली फेल हो रहे हैं। सोचने वाली बात है, इस्लामिक स्कूल वाहिद एक स्कूल है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में जो घाटे में चल रहा है। इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बाद में, इतने ज़्यादा बच्चे होने के बाद में भी वो घाटे में चल रहा है। तो मेरी इल्तिजा उनसे रहेगी कि सबसे पहले मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ को छोड़ के पहले इन चीज़ों पर फोकस किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बागपत डिस्ट्रिक्ट से यूपी से आप मुझे बताएं कब से आपने स्टॉल लगाया यहाँ? ये सर आज फर्स्ट दिन है। आप मुझे बताइए यहाँ जो ऑर्डर पास आउट हुआ है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँची है? जी अब अभी तो अपने को एक परमिशन लेटर दिया गया है। किसने दिया आपको? वो आए थे, कुछ कमेटी मेंबर आए हुए थे। अच्छा, दिया, परमिशन लेटर दिया। जी। आपने जब यहाँ स्टॉल लगाया उससे पहले आपको मालूम था कि यहाँ पे जी पर नहीं आज आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? पहले भी आए थे यहाँ आप? तो फर्स्ट साल है अपना। पहले साल आ रहे हो? नहीं, पहले अभी साल। आपको परमिशन लेटर मिल गया आपको? जी मिला। चलिए ठीक। कोई पैसे वगैरह आपसे वसूले? कोई पैसा नहीं लिया। आपको क्या बताया गया? अपने को बताया गया कि शाम को आपको टेंट वगैरह या प्रिपेयर किया जाएगा, टेबल वगैरह कुछ। ठीक, तो देखते हैं सर कुछ देते हैं नहीं देते हैं। ओके। जाबिर हुसैन, चाचा कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। मुरादाबाद से आए हो? कितने सालों से यहाँ आ रहे हो? यहाँ करीब 4-5 साल से। 4-5 सालों से आ रहे हो। क्या आप मुझे बताओ 4-5 सालों से आप यहाँ कोई परमिशंस वगैरह बनाते थे? नहीं, कुछ नहीं। आप आते थे सीधे अपना स्टॉल लगाते थे और अपना काम शुरू कर देते थे? हाँ। मगर इस बार आपने देखा होगा कि आप आए, आपको पहले परमिशन बनाना है, उसके हाँ। बाद ये करना है। बनवाइए। क्या बताएंगे आप? इतने दिनों से आप यहाँ खज्जल हो गए हो, क्या बताएंगे इसको लेकर? अब क्या बताएं, अब ये परमिशन जरूरी है। जैसे परमिशन हुई है तो ऐसी हमने भी कराई है, ऐसी बात थोड़ी। आपने परमिशन करा ली? हाँ। कोई फीस वगैरह तो नहीं काटी? कुछ नहीं। क्या बताया? बस ये है कि ये परमिशन हो गई, तुम्हारी जो दुकान नहीं हटा सकता कोई। अच्छा, हाँ। स्टॉल वगैरह दिया लगाने के लिए? बोला हम देंगे नहीं, टेंट शेट लगा टेंट के? को बोला था, वो दिया नहीं है कुछ भी। नहीं दिया अभी तक लगा के? चलिए। मेरा नाम सर हरदीप सिंह है। प्रदीप जी कहाँ से आए हो आप? मैं जम्मू सिटी से। जम्मू सिटी से। भैया आप यहाँ कितने सालों से आ रहे हो? लगभग 6-7 साल से। 6-7 सालों से। भैया आप यहाँ पर, आपको पता है एक ऑर्डर पास आउट हुआ है हाँ जी। जिसमें आपको सबसे पहले एक परमिशन बनानी है। हाँ जी। आप कितने दिनों से कब से आए और आपको क्या परमिशन के बारे में कोई नॉलेज है? हमने बनवा ली है। आपने बनवा ली? कहाँ से बनवाई? ये हडियाल से। अरे हिडियाल चौक से। वहाँ कौन बना रहा है? वो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिक ने एक ऑर्डर निकाला है। हाँ, ये वाली परमिशन। भैया मुझे बताओ, भैया आपने कोई फीस वगैरह कोई कटवाई यहाँ पर? नहीं सर। कोई फीस नहीं। ये जब परमिशन आपने बनाई क्या कुछ बताया वहाँ पर? उन्होंने बताया कि आपको ये उधर दुकानें बना के देंगे, प्रॉपर स्टॉल बना के स्टॉप बना के देंगे, उसके ठीक। बाद आपने 500 रुपीज़ देना है। अच्छा, ये वो- किसको देना है? उनको देना है या म्युनिसिपल कमेटी को? वो रसीद काटनी है। नहीं, कौन, वो किसको देना है पैसे वो बताया? वो तो हर साल तो म्यूनसिपलिटी वाले काटते थे, इस साल का पता नहीं कौन काटेंगे। चलिए ठीक है। आपको नहीं लगता कि ये जो ऑर्डर निकला है कम से कम 15-20 दिन पहले निकलना चाहिए था? क्योंकि आप भी आते, परमिशंस बनाते, उसके बाद अपना स्टॉल आप आराम से लगा। हाँ, ये तो बात सही है आपकी। आज का दिन भी खराब हो गया। हाँ, कि आज आपका दिन भी खराब हो गया इसी क्योंकि permission के अभी चक्कर में। बारिश का मौसम है, आज कल भी बारिश है, परसों भी बारिश है। जी सर। अगर अभी हम अपना टेंट वेंट लगाया होता तो हमें थोड़ी फिक्र नहीं होनी थी, अपना सामान भीग नहीं जाएगा। अगर आप कल ही हमें लगा के देंगे टेंट वेंट तो रात को बारिश आ जाएगी तो उसमें हमारे को नुकसान होने के चांस पूरे बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी, कालाराम जी कहाँ से आए हो आप? पंजाब लुधियाना से जी। पंजाब लुधियाना। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हो? यहाँ कम से कम नहीं तो हमारे को हो गए जी 30-35 साल। ये साल हर साल आते हो जब भी यहाँ बड़ा दिन होता है आप आते हो? आते हैं जी। 30 साल हो गए? हाँ 30 सालों में आप संडे के संडे भी आते हैं इधर, संडे मार्केट लगाने को। अच्छा, आप संडे
यहाँ जो ये बड़ा दिन आप कल 2 दिन के बाद मनाया जा रहा है, इस पे भी आप स्टॉल लगाते हैं? हाँ हर हाँ साल लगाते हैं? हर साल। दुकान में लगाते हैं? हाँ जी हाँ जी। आप मुझे बताइए 30 सालों में आपने कभी भी यहाँ परमिशंस बनाई थी? नहीं जी सर, इस बार बनाई? नहीं, अब बनवाने जा रहे हैं। देखो भाई यहाँ एक ऑर्डर पास आउट हुआ है ठीक है जी सर। जिसमें आपको परमिशंस बनानी है। हाँ, क्या हाँ। आपको अभी तक बताया गया किसी ने? क्या बताया हमारे साथियों ने। permission आया? हाँ हाँ क्या हमारे। लगता है आपको? आप देखो आप 2 दिन रहे, आपको सिर्फ यहाँ परमिशंस बनाओगे या अपना स्टॉल लगाओगे, क्या करोगे, कैसे मैनेज करोगे आप? नहीं, परमिशन बन जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ अभी बहुत अच्छा रहेगा और स्टॉल भी उसमें लगेंगे, उसमें हमारे को कोई परेशानी नहीं होगी और गवर्नमेंट को भी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए। नाम है? नाम मोहम्मद नफीस। कितने सालों से यहाँ आ रहे हो आप? हम तो ये पहली दफ़े आए हैं। पहली दफ़ा आए हो? हाँ जी। भाई यहाँ पे कोई परमिशंस वगैरह आपको कोई यहाँ पर फीस वगैरह काटी गई है? अभी तक तो जी सर परमिशन का ऑर्डर हुआ था, हम लाए हैं परमिशन निकलवा के। परमिशन निकाला? हाँ कोई जी। फी वगैरह तो नहीं काटा? नहीं, यहाँ पे अभी तो किसी कोई ने? नहीं लिया जी। फीस काटने कोई आया? नहीं, अभी तो नहीं आया जी। चलिए ठीक है। कोई आपको मालूम था यहाँ पर जो परमिशंस वगैरह करवानी थी, आपको मालूम? नहीं, हमें किसी ने, हमें सुबह अभी तुरंत बताया जी, अभी जब आए ना। आप पहली बार यहाँ आ रहे हो? हाँ जी, हम पहली दफ़े आए। चल सलमान, कितने सालों से यहाँ आ रहे हो आप? पहले भी आए हो जी। कितने सालों से आ रहे हो? 2 साल। मुझे बताओ पहले 2 सालों में आपको परमिशन यहाँ कोई बनानी पड़ी थी? नहीं इस बार? जी। इस बार परमिशन बनाई? जी। क्या कुछ बोला, क्या कुछ परमिशन के बारे में बताया? परमिशन के बारे में जी यही बोला था कि वहाँ पे जाके परमिशन लाओ जब स्टॉल लगेगा। अच्छा, फिर बनाई परमिशन आपने? जी। परमिशन दी? जी। परमिशन के बाद क्या कुछ बताया? जी, परमिशन के बाद बताया था कि यहाँ पे टेंट वेंट लगा के देंगे। वो टेंट वही लगा के देंगे या जी। आपने खुद लगाना है? वे ही बोल रहे थे कि हम लगा के देंगे। वही लगा के देंगे? जी। फीस वगैरह कोई काटी यहाँ पर? नहीं जी। चलिए। हाँ, किश्तवाड़ क्राउन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब। देर गई रात को एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ जो एक ऑर्डर पास आउट करता है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आपने देखा 10 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ पर उर्स मुबारक होने को जा रहा है जिसमें जम्मू कश्मीर के कई दिगर ज़िलों से यहाँ पर लोग आते हैं, अपना बिजनेस करते हैं और एक ही दिन में 2 दिन में स्टॉल लगाते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। पर देर गई रात को एक ऑर्डर पास आउट होता है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के पास जाना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी, उसके बाद आप वो स्टॉल लगा सकते हैं। किस हद तक सही है? अगर आप देखेंगे पिछले एडमिनिस्ट्रेटर्स भी यहाँ पर रहे, उन्हें कोई आज तक कोई ऑर्डर नहीं निकाला, मगर देर गई रात को एक ऑर्डर निकलता है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। मैं भी चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन हो अच्छी तरीके से, प्रॉपर वे से यहाँ पर चले, मगर अगर ये ऑर्डर निकालना ही था तो कम से कम 15 या 20 दिन पहले ये ऑर्डर निकलना चाहिए था, जिसके बाद वो बाहर से आए हुए लोग जो थे वो रजिस्ट्रेशन करते, उसके बाद अपना यहाँ पर जो रोज़गार कमाने के लिए आते हैं बाहर से लोग, वो यहाँ पर स्टॉल लगाते। मगर बात इस हद तक पहुँची है कि सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर ही लोगों को रजिस्ट्रेशन भी करने और स्टॉल भी लगाने हैं। ये किस हद तक सही है? मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से अपील करना चाहूँगा कि आप इस ऑर्डर पर ज़रा अपना एक इंटरेस्ट दिखाकर अपना ये स्टैंड क्लियर करवाएं। क्या उन लोगों को इसी वक्त रजिस्ट्रेशन करवानी है या जो लोग स्टॉल लगाकर बैठे हुए हैं उन लोगों को वहीं पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें? देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।